मैडम ये देख रही हूँ आजकल बहुत से राज्यों में, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, ऐसे और भी राज्य हैं, वहाँ बाढ़ का कहर बहुत लगा हुआ है। जन धन जो भी है वो तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन इसके लिए मतलब हमारी सरकार को या हम सबको क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है ना आपको, जैसे कुछ प्रिकॉशन पहले से हम अलर्ट रहें तो बहुत कुछ इस चीज़ों से हम उसको फटाफट हैंडल कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में नागरिक को भी तैयार रहना चाहिए। पहले तो मैडम बाढ़ की रोकने के लिए पेड़ों की कटाई नहीं करना चाहिए। पेड़ों की कटाई बहुत हो रही है, एक वो भी हाँ नुकसान है। हाँ, पेड़ क्या बारिश के पानी को रोक लेते थे, सोख मिट्टी लेते के थे। कटाव को भी रोकते हैं हाँ, मैम, है ना? मिट्टी के कटाव को रोकना चाहिए। हम्म। और ज़्यादा फ्लैट बन गए हैं तो पानी जाएगा, नालियाँ नाले कम हो गए हैं, हाँ, तो वो सब बाढ़ का रूप ले रहे हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि हम ज़्यादा मॉडर्न, ज़्यादा मतलब अपने भारत को आधुनिक करने के चक्कर में प्रकृति के साथ ऐसा नहीं लग रहा छेड़छाड़ बहुत हो रही है? खिलवाड़ हो रहा है। पर्वतों को काटा जा रहा है और ऐसे मतलब बहुत मॉडर्न तरीके से भारत को करने के चक्कर में पेड़ों की कटाई हो रही है, बिल्डिंग मल्टीपल बनने के लिए, मतलब बहुत ऐसा हो रहा है जब हम प्रकृति को छेड़ रहे हैं तो प्रकृति अपना विनाश दिखा रही है कि अगर हम इस तरह से नहीं रोका तो फिर वो अपना रौद्र रूप दिखाएगी पानी हमको। को जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है ना, जहाँ हाँ, उसे जाना है, सब तो वो जगह। बाढ़ का रूप ले रहा है। हाँ, वही है। मतलब हम बाकी चीज़ों में तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे हैं जिससे हम प्रकृति के जो पर्यावरण को भी कैसे मतलब उसको मेंटेन करें, सुरक्षित रखें। और बाढ़ का कहर इसलिए तो हो रहा है, पहले कहाँ इतना था, आजकल ज़्यादा हो रहा है क्योंकि पेड़ों की कटाई अंधाधुंध हो रही है, जो बड़े बड़े मल्टीपल बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं या जो भी कुछ है, पानी को ज़मीन पे जाने का पेड़ मौका नहीं मिल पेड़ रहा। लगाने की जानकारी देना चाहिए सबको, कि हाँ, जहाँ पे भी है, ताकि आने वाला पानी सोखे, रुके। नहीं मैडम, जैसे ना वहाँ के मतलब सरकार को, मतलब हर जगह तो भारत सरकार अपना मतलब फ्रीडम देनी चाहिए वहाँ के हाँ मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर्स को, मुख्यमंत्री को, कि वो अपने लेवल पे अपने राज्य को कैसे अच्छे से रख सुरक्षित सकें। रखें। ये उनको मतलब फ्रीडम देनी चाहिए सरकार को, मोदी सरकार को, जो भी हमारी फ़िलहाल वर्तमान में चल रही है। तो इस तरह से हम प्रकृति के जो विनाश को विनाश बचाएं। को, जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप देखिए बाढ़ में जीवन बहुत अस्त-व्यस्त हो जाता है। इतना अस्त-व्यस्त हो जाता है कि लोगों के काम धंधे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, और सबसे ज़्यादा घरों में पानी भर जाता है। आर्थिक हानि हो जाती आर्थिक है। हानि होती है, रोज़गार नष्ट होता है, बहुत ऐसा नुकसान होता है। तो इस चीज़ को रोका जाना चाहिए। जैसे जापान है, ऐसे बहुत से देश थे जहाँ रोज़ इतना स्ट्रगल होता है प्रकृति के साथ, फिर भी उनका जीवन यापन सरकार बहुत अच्छे से व्यक्तियों को रख के करती है। तो हमारी सरकार क्यों नहीं कर पाती है? ऐसा कुछ होना इसमें चाहिए। पहल करना चाहिए मोदी पहल को। मोदी सरकार को बहुत पहल करना चाहिए। अभी देखिए केदारनाथ में भी पहाड़ को काट पीट के पता नहीं क्या रास्ता बनाया जा रहा है, इस तरह से बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। तो ये प्रकृति को मतलब हम विनाश की ओर ले जा रहे हैं। तो जैसी प्रकृति है उसके जो पठार मैदान पहाड़, उनको वैसे ही रहने दिया जाए, छेड़छाड़ न किया जाए, तो कुछ हद तक इन चीज़ों से मतलब रोका जा सकता है ना। नहीं, और फिर बाढ़ में क्या है मैडम, एक तो जगह जगह पानी भरता है, मच्छरों का भी होता है, फिर बीमारियाँ, बीमारियां डेंगू। पैदा होती, डेंगू आता है, बहुत ऐसा नुकसान है। तो इस चीज़ से सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। और वो जाके हवाई यात्रा ना करे, ऊपर से देख लिया प्लेन में बैठ के, मतलब हेलीकॉप्टर में, और नीचे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ज़मीनी स्तर पे आखिर हो क्या रहा है लोगों के साथ। तो आम जनता से फेस टू फेस मिले, वहाँ की प्रॉब्लम समझे, ऐसा कुछ होना चाहिए ना। हम कामना करते कि लोगों का जीवन स्तर जल्दी से पटरी पे आ जाए और फिर से जीवन सुचारू रूप से बढ़िया चलने लगे, है ना। और कुछ बोलना है आपको? ठीक है। जैसे मैम देख रहे हैं कि जो भी हमारे कुछ भी चीज़ होती है, चाहे बाढ़ मतलब हो, या भूकंप आए, ऐसी कोई भी ऐसी जो प्राकृतिक परिस्थिति होती है, तो फटाफट भारत सरकार को सेना को लगा देना चाहिए। सेना बहुत जल्दी सब चीज़ कमांड में ले लेती है और जीवन स्तर सुचारू रूप से करने में मदद करती है। तो ये भारत सरकार को, सेना को जल्दी से लगा देना चाहिए। कुछ ऐसे फटाफट रहना चाहिए अलर्ट सेना का कि फटाफट, क्योंकि बाढ़ में देखिए रास्ते बंद हो जाते, सब हो जाते हैं, वो फटाफट पुल वुल पता नहीं जो भी उनको सब प्रैक्टिस रहती है, वो फटाफट उनका काम होता है और लोगों को जल्दी से बाढ़ के क्षेत्र से बाहर किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत आने पे नहीं होना चाहिए, तुरंत ऐसा कुछ होना चाहिए रास्ता, है ना। सेना को फटाफट लगाना चाहिए ना, तो सब कुछ जल्दी संभली जा सकती है ना।